अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी टोटियोस ते छोटी छोटियोस ते ऐड पतलीस ते मोटियोस चले जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और पहले तो मैंने जो सुबह समीरा जी के लिए वीडियो बनाई थी, और समीरा जी का हमें रिप्लाई आया है। कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, किधर है, कहाँ है वो, किधर है वो? हाँ, ये है। अच्छा जी, समीरा जी ने रिप्लाई किया, लेकिन नौशीन माँ जी ने कहा है कि चाय खाने के बाद मिलेगी। मेरा टूर्नामेंट है क्रिकेट का, उसके बाद आऊँगी, सबके घर आने की कोशिश करूँगी, आपको आपके घर भी आऊँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर मुल्तान में भी आएंगी तो वेलकम हो गया मेरी शहज़ादी। थैंक यू सो मच, जीती रहें, खुश रहें और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें जैसे आप कर रही हैं। मुझे आपका घर बहुत प्यारा लगा, आपका लाइफस्टाइल बहुत खूबसूरत है, आप बिज़ी खातून हैं, आप में हमदर्दी भी है, आप लोगों की मदद भी करती हैं। अक्सर आपकी वीडियोस में हम लोगों ने देखा है, और आप शायरी बहुत अच्छी करती हैं। आपका बोलने का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो शायरी जो आप करती हैं, तो थैंक यू सो मच। और नीचे धड़ाधड़ कमेंट की लाइन लग गई कि भाई हम आप लोगों को सबको एक साथ देखना चाहते हैं, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप आते हैं शाहरुख की तरफ। आयशा की भी वीडियो आई है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। शाहरुख का मामला ना बड़ा सेंसिटिव होता जा रहा है। बेवकूफ़ी है, अनपढ़ भी हैं, तालीम की कमी है। सबसे पहले इस्लामी तालीम बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि बाकायदा तौर पे उसमें वालिदैन का हकूक़, बच्चों का हकूक़, बीवी का हकूक़ और आपके अपने हकूक़ के बारे में भी, ज़िंदगी का तरीका, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, दुनिया वालों के साथ किस तरह से आपने बिहेव करना है, वो तरीका हर तरह से आपको जो है बताया गया है। उसमें आप में फिर खुदा खौफी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या हमने वालिदैन की खिदमत करनी है, हमने जो बीवियाँ होती हैं, बीवियों के लिए भी यही हकूक़ होते हैं, जैसे मर्द के लिए हैं वैसे ही औरत के लिए हैं। कि शौहर को चाहिए कि वो बीवी को कमा के खिलाए, उसका ख्याल रखे, बीवी का, बच्चों का, उनको खुश रखे। बीवी के लिए भी यही हुक्म है कि अपने शौहर को टाइम से खाना खिलाए, उसका ख्याल रखे। बाकी रही गुर्बत में ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि एक उसको नीचे ही गिरा दे और कहे मैं काम कर रही हूँ तो तू होता कहने है, तू तो मेरे पाँव की जूती है। ऐसा भी नहीं समझा जाता, ऐसा नहीं होता। मिलजुल के कर रहे हैं, ठीक है, आप हेल्प कर रहे हैं, उसका अजर अलग से मिलेगा, उसका इनाम अलग से मिलेगा, वो फिर सदक़े में शुमार होता है, सदक़े में शुमार होता है। सदका बहुत बड़ी चीज़ है, वो आप आगे के लिए भेज रहे हैं, आखिरत के लिए भेज रहे हैं। मैं कल एक बड़ी प्यारी सी एक जो है एक क्या कहेंगे यार, नावल कहेंगे, क्या कहेंगे हैं, मैं वो पढ़ रही थी। तो एक औरत अपने शौहर के तंग हालात की बिना पर एक खुशहाल आदमी के घर गई और दरवाज़ा खटखटाया और एक खादिम बाहर आया। उसने पूछा कौन हो तुम, क्या चाहती हो? औरत ने कहा मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहती हूँ। खादिम ने पूछा तुम कौन हो? औरत ने कहा उसे बताओ कि मैं उसकी बहन हूँ। खादिम ने दिल में सोचा कि उनकी तो कोई बहन नहीं है, उसकी तो बहन है ही कोई नहीं। तो फिर जो है उस औरत ने कहा फिर भी जाएं, उसको कहें कि उसकी बहन आई है। खैर खादिम गया और दरवाजे पर कहा कि एक औरत आई है जो दावा करती है कि मैं आपकी बहन हूँ। अमीर जो आदमी था उसको कहा। मालिक ने कहा कि उसे अंदर आने दो। अंदर जब औरत आई, मालिक ने उसे खुश दिली से इस्तकबाल किया और पूछा तुम किस भाई की बहन हो? अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम किस भाई की बहन हो? खुशहाल आदमी ने मतलब अपने दिल में सोचा ये औरत वाकई बेयारो मददगार है, और मुझे लगता है जो इसकी मतलब कोई मदद करनी चाहिए। औरत ने कहा ए मेरे भाई, शायद आप जैसे लोगों को मालूम ना हो कि गुर्बत का जायका कितना कड़वा होता है। इस गुर्बत की वजह से मैं अपने शौहर के साथ तलाक के दरवाजे पर खड़ी हूँ। मतलब तलाक हो सकती है गुर्बत की वजह से हमारी। क्या आपके पास कुछ है जो आप क़यामत के दिन के लिए मुझे दे सकें? आपके पास जो कुछ है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। आप अगर किसी बेयारो मददगार की मदद कर रहे हैं कि उसका घर खुशहाल हो जाए, तो
जो आप खर्च करेंगे वो आगे की तरफ जाएगा, आगे जाएगा, आप भेज रहे हैं आगे, क़यामत वाले दिन उसका अजर ज़्यादा है। ऐसे ही मैं समझाना चाह रही हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ मिल के काम करते हैं तो जो ज़्यादा खर्च कर रहा होता है उसे ज़्यादा अजर मिलता है कि भाई ये घर चलाने के लिए, फैमिली को खुशहाल रखने के लिए काम कर रही है, काम कर रहा है, तो फिर वो सदक़े में शुमार हो जाता है। फिर वो सदक़े का इतना अजर है कि क़यामत वाले दिन आपको उसका बहुत ज़्यादा सिला मिलेगा। नेकियां तो पता नहीं हमारी कितनी हो, लेकिन जो लिया दिया है वो बड़ा काम आएगा। अच्छा, खुशहाल आदमी ने कहा दोबारा कहो, दोबारा कहो। औरत ने कहा तीसरी बार उसने कहा अच्छा, पहले उसने ये भी कहा कि आदम की जो औलादें हैं ना, तो हम बहन भाई हुए, मतलब आप भी आदम की औलाद हैं, मैं भी आदम की औलाद में से हूँ, तो बहन भाई हुए हम। अच्छा, यहाँ पे जो है खुशहाल आदमी ने कहा दोबारा तो आप बोले। औरत ने तीसरी बार कहा कि ऐ मेरे भाई, शायद आप जैसे लोगों को मालूम ना हो कि गुर्बत का जायका कितना कड़वा है। इस गुर्बत की वजह से मैं अपने शौहर के तलाक के दरवाजे पर खड़ी हूँ कि आपके पास कुछ है जो आप क़यामत के दिन के लिए दे सकें। आपके पास जो कुछ है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के पास भेजेंगे वो ख़त्म नहीं होगा, ता क़यामत रहेगा। तो वो बार बार आदमी सुनता रहा और उसको सुकून मिल रहा था कि ये कितनी प्यारी बात कर रही है, वो औरत कितनी खूबसूरत बात कर रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब नेक दिल भी कुछ लोग होते हैं, वरना तो धुतकार के फेंक देते हैं। जो गफलत में डूबे लोग होते हैं वो धुतकार देते हैं, तुम हो कौन, हमसे मांगने आई हो, जाओ अपनी मेहनत करो। अरे भाई, मेहनत कर रहे होंगे, नहीं हो पा रहा, चलो ठीक है आपसे मांग लिया, तो अक्सर लोग ठुड्डे मार के भगा देते हैं। लेकिन खुदा खौफी रखने वाले लोग इस बात में सुकून महसूस करते हैं कि किसी ने हमसे मांगा तो सही, अल्लाह ने भेजा है हमारे पास। मतलब मुझे इतना बेहतरीन शख्स समझा गया कि इस औरत को मेरे पास भेजा गया मदद के लिए। अच्छा, खुशहाल आदमी बोला कि तुम्हारी बात की खूबसूरती पसंद आई, अगर तुम 1000 बार भी दोहराती तो मैं बार बार, हर बार के बदले तुम्हें 1000 दिरहम देता। और उस आदमी ने ना उनको जो है फिर उसने खादिम से कहा कि 10 ऊँट, 10 ऊँटनियाँ, जितनी चाहे भेड़ें और जितना चाहे माल दौलत दे दो इसको, ताकि हम क़यामत के दिन के लिए कुछ काम करें। हमारे पास जो कुछ है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। गरीबों को मत भूलो, क्योंकि अल्लाह गनी है और हम फ़कीर हैं। तो बाकी हम फ़कीर हैं, तो अल्लाह को जो है खुश करने के लिए तो हम भी थोड़े से गनी बन जाए तो क्या होता है। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ मेरी बहनों कि अगर कोई काम करता है, जॉब करता है या करती है, मिलजुल के घर चला रहे हैं, तो उसमें क्या कबाहत है? फिर एक दूसरे को नीचा क्यों दिखाने लग जाते हैं? मिसाल दे रही हूँ, अगर सितारा काम कर रही है, जॉब कर रही है और अपने घर को खुशहाल रखने के लिए जो है, जाहिर सी बात है उसके हस्बैंड नहीं इतना कमा सकते, नहीं है उसके पास इतना तालीम भी नहीं है, या वो मतलब ठीक है उनके साथ रह रहे हैं, तो वो अगर खर्च करती है तो वो सदक़े में शुमार हो रहा है। वो बच्चों को पाल रही है, क्योंकि उसके हस्बैंड में इतना नहीं है ताकत कि वो खर्चे इस तरह से उठा सके। तो गुर्बत की वजह से फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, मसले मसाइल भी होते हैं। अब यहाँ पे अगर एक बीवी कमा रही थी तो शौहर खामोशी से देख रहा था। यहाँ पे खैर इनका मामला बड़ा ख़राब है, मामला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इन दोनों हस्बैंड जो एक्स हस्बैंड वाइफ अब तो हो गए हैं, ये भी हमें कहना पड़ा है सोचा नहीं था, ये भी हमें कहना पड़ रहा है। तो खैर यहाँ पे अभी धमकियाँ दी जा रही हैं। एक बंदी ने अभी चैट लगाई है और उसमें शाहरुख से किसी ने चैट की है और वो कह रहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं होगा मैं अगर उसे कुछ कर दूंगा। मतलब ये मैंने कल जब वीडियो बनाई थी, मैंने अपना इजहार ख्याल उसी टाइम आप लोगों को रख दिया था, उसी टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ऐसा क्या करने वाला है। मैं वाईटी छोड़ रहा हूँ लेकिन कुछ करके जाऊँगा। तो ऐसा ये बंदा क्या करने वाला है, किसको नुकसान पहुंचाने वाला है, कौन सी ऐसी हरकत करने वाला है।
تو میرے دل میں فوراً آیا اور میں نے الرٹ بھی کیا کہ اگر شاہ رخ تم ایسا ویسا کچھ کرنے والے ہو، پہلے کی زندگی تو برباد، اب آگے کی زندگی بھی برباد اور آخرت بھی برباد، کہ آپ نے کسی کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جبکہ اس کا ٹائم ابھی نہیں ہے مقرر، تم نے اسے زبردستی اس دنیا سے رخصت کیا. وائی؟ کیوں؟ ضد بازی میں. یہ طاقتیں نا پہلے دکھاتے تم، جب وہ کھلا والی باتیں ہو رہی تھی، صلح والی باتیں ہو رہی تھی، یہ چیزیں تم پہلے کرتے. وہ نہیں رہنا چاہتی، اس کا دل بھر گیا ہے تم سے، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ اور اپنی نئی زندگی جو ہے شروعات کرو. کہتے ہیں کہ نہیں بس مجھے خوش ہونا ہے تو وہ مرے گی، اگر مجھے خوش ہونا ہے تو وہ مرے گی، باقی آئی ایم لیونگ یوٹیوب. اچھا، اس طرح سے یہ جو ہے بندہ بات کر رہا ہے کہ اگر وہ مجھے خوش ہونا ہے تو وہ مرے گی، جس دن میں اپنے ہاتھ سے اس کا دل نکالوں گا تب میں خوش ہوں گا. بے شک یہ جذبات میں بول رہا ہے، بے شک جذبات میں بھی بول رہا ہے، اس پہ بھی کیس ہو سکتا ہے اس طرح کی باتیں جو کر رہا ہے. یس، میں نے وہی بولا کہ وہی مرے گی تو میں خوش ہوں گا، میں خود ماروں گا اس کو. یہ اس طرح سے کسی بندی سے چیٹ پہ بات کر رہا ہے. یہ مخالف جو ہیں ستارہ کے، ان کی سائڈ پہ یہ چیٹ جو ہے لیک کی گئی ہے اور دکھایا گیا ہے. تو میں بڑی حیران ہوں کہ یہ بندہ کیسے اس طرح سے دھڑلے سے یہ چیز کر سکتا ہے. تم احساس کمتری میں رہو گے تو اپنے دشمن آپ رہو گے، خود ہی تکلیف میں رہو گے، خود ہی تڑفو گے، خود ہی ذلیل ہوگے. اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے، ٹھیک ہے، صدمہ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے نکلنے کے لیے آپ عبادت میں آئیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تعلیم بہت ضروری ہے، دینی بھی دنیاوی بھی، دونوں طرح سے آپ پڑھیں، تعلیم کریں. تعلیم ہوگی نا تو پھر دل میں بھی نرمی آئے گی اور سمجھ بھی آئے گی، عقل بھی آئے گی، جہالت نہیں ہوگی، جانگلی نہیں بنے گے. ٹھیک ہے نا؟ تو خیر یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہماری تو دعا ہے بھائی اللہ نہ کرے کسی کو کچھ ہو، ایسی ویسی کوئی چیزیں ہوں کہ کوئی بچہ یتیم ہو. پہلے ہی اس بچے کی زندگی ان دونوں نے، نانا اور شاہ رخ نے، برباد کر رکھی ہے. جیسی بھی ہے بینا، وہ پھر بھی سنبھال تو رہی ہے یار، اس نے پھر بھی تو تھوڑا سا احساس کیا، ورنہ وہ بھی چھوڑ کے آ سکتی تھی، اپنے گھر انجوائے والی زندگی گزارتی. غلطی ان کی ہے. بچی اپنی جو بیٹی ہے نا اس کی، اسی کو ہی پکڑاتی کہ تیری اولاد ہے تو ہی سنبھال، تمہیں طریقہ آنا چاہیے اولاد کیسے سنبھالی جاتی ہے. لیکن اماں نے بھی کہا کہ چلو جیبیں بھر لے، کما رہی ہے کمانے دو. بیٹی کا بھلا سوچا کہ بیٹی جو ہے گاڑیوں میں بھی پھرے، گھومے، کام کرے، آگے بڑھے، میں چلو اس کا بچہ سنبھالتی ہوں. چلو ٹھیک ہے بھائی، اب دیکھ لو حالات جو ہو رہے ہیں. خیر یہاں پہ جو ہے عائشہ کی ویڈیو آئی ہے. عائشہ کہہ رہی ہے اکیلی نہیں لڑ سکتی میں، میری ہمت ختم ہو گئی ہے. جن کو بھی لگتا ہے میں ڈپریشن میں ہوں، میری زندگی میں بہت اچھی دوستیں ہیں تو میں ڈپریشن میں نہیں ہوں. مطلب میں دوستوں کو مل لیتی ہوں، میرا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. عائشہ جناب اپنی دوست کے گھر گئی اور وہاں جو ہے ان سے ملی اور کہا کہ بھئی میں بھی اس لیے دوستوں کے پاس آتی ہوں تاکہ میں ان کو مل سکوں. باقی جو بات ہم بہن بھائیوں سے شیئر نہیں کر سکتے وہ اکثر دوستوں سے کرتے ہیں. مطلب کوئی ایسی ہوتی ہیں باتیں ہم بہن بھائیوں سے بھی شیئر نہیں کر سکتے تو ہم دوستوں سے کرتے ہیں. یہاں پہ گلا شکوہ کیا، کیا نام ہے اس کا، وقار سے بھی یہ گلے شکوے کر رہی تھی باتوں ہی باتوں میں اور نام لیے بغیر، اور ہم لوگوں پہ بھی بات کر رہی تھی نام لیے بغیر. ٹھیک ہے جی، وہ اس کا پھر میں جواب دیتی ہوں. اچھا یہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ ہم روز جو ہے ہم دوست ایک دوسرے کو مشورے دے سکتے ہیں. یہ مطلب اچھی بات ہے دوست ہونا، کہ آپ کے دوست ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کو ہمت دیتے ہیں. ابھی جو ہے میں گھر آئی ہوں تو دوسری دوست کی بھی کال آ گئی ہے کہ آؤ کھانا کھانے چلیں. لگتا ہے یہ لوگ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں اور اس لیے جو ہے مجھے اکیلا نہیں دیکھ پا رہی اور مجھے ہمت دینے کے لیے اور مجھے دھیان بٹانے کے لیے مجھے یہ کالیں شالیں کر رہی ہیں. تو یہ بلا رہی ہے کہ آؤ کھانا کھائیں. مطلب ایک دوست کے گھر سے ہو کے آئی ہوں تو دوسری اب مجھے بلا رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے کہتی ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ میں پریشان ہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن میں فاسٹ فوڈ نہیں کھاؤں گی، اگر وہ کھانا ہے تو پھر سکپ کر دیں بہن، پھر کھایا تو وہی آپ لوگوں نے. باقی کہتی ہے لوگ بول رہے ہیں کہ عمر رسیدہ آنٹی، تو ہاں بھائی دیکھ لو میرے سے ہی کچھ سیکھ لو کیسے میں اپنی ہیپی لائف گزار رہی ہوں.
बाकी जो है कहती है कि लोग मुझे ना मतलब ज़्यादा उम्र वाली औरत बोलते हैं। ये लोग मेरी वीडियो देख रही होती हैं इसलिए मुझे मेरी दोस्तें बुला रही हैं। और ये भी कहा कि देखो मैंने कैसे सफाई की है, मतलब देख लो कैसे मैंने सफाई की है, कैसे मैंने जो है वाईटी पे सफाया कर दिया। कोई सफाया नहीं किया, उल्टा उससे ज़्यादा गंद हुआ है, वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैली है, उससे कोई सफाई नहीं हुई। ये सफाई नहीं होती, ये आपने वो एक किस्म से जो डर था ना थप्पड़ का, वो एक होता है ना, हम कहते मैं मारूं, ही, ही, तो वो बच्चा थोड़ा सा डर जाता है कि लग ही ना जाए, फिर वो जो है सही हो जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर उसको ऐसे आंख दिखा दो या इशारा कर दो, बस वही होता है। जब लगा दोगे तो फिर वो कहेगा कितनी देर देर दर्द होएगी मैनू, और लगा और लगा और लगा फिर वो मिठाई की तरफ चीज़ आ जाती है। तो वही किया है आपने, थप्पड़ का डर जो रखते होते हैं ना वो आपने नहीं रखा। बजाय इसके कि किसी का चैनल उड़ाती, आप एक डर रखती, लेकिन आपने उल्टा काम किया, उनका चैनल ख़राब किया। और वो 2-3 बना के आगे फिर आजा मेरे बाल माँ तेरा इंतज़ार है, जैसे वो इंतज़ार ही कर रहा था। और वो फिर उल्टा मतलब आप सब देख रहे हैं, फिर वो उसने कहाँ चुप होने, जब कोई ज़ख्मी होता है तो फिर वो रोता तो है, चिल्लाता तो है। खैर कुछ लोग कहते हैं मैं डर गई हूँ, मैं अपनी सफाई नहीं दूंगी, कि मैं डरी हूँ, नहीं डरी, मैं अपने ये है वो है, इस तरह से वो कर रही। बाकी कहती है कि हम लोगों ने जो है क्या कहती है, हाँ बाकी वो लोग भी देख लें कि ये नहीं रुक रहा। देखो मेरी बात सुने, आपकी वजह से एक तो गंदगी बढ़ी है, दूसरा हम लोगों ने आप लोगों को रोकने की कोशिश की, आप लोग नहीं माने, आप लोग नहीं माने। आप बार बार कह रही हैं देखें कितनी गंदगी हो गई है, देखें क्या हो रहा है। इन्होंने काउंटर करने की बजाय उल्टा ढेर ढेर सारी वीडियो बनाना शुरू कर दी हैं, 5-5 10-10 वीडियोस बना रहे हैं। मुझे पता है मैं नहीं डरती, मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, मुझे पता है मैं कभी किसी से नहीं डरती। बाकी जो ये वीडियो की बात रही, तो मुझे काउंटर करने वाले लोग जो हैं वो खुद भी इतनी इतनी वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, भाई उनका बिजनेस है। बाकी जो लोग कहते हैं कि मैंने गलत किया है, वो लोग खुद देखो, मैं चुप हूँ फिर भी ये बोल रहा है, ये चुप नहीं हो रहा है। किसकी गलती है? आपकी गलती है। हम लोगों ने बड़े तहम्मुल मिजाजी से आपको कहा और आप ना इस चीज़ को मजाक में ले गई। आप बाजी फिर भी पलट सकते थे, आप लोग अच्छी खासी बाजी पलट सकते थे। ठीक है, आप लोगों की लड़ाइयाँ हुई, मसले मसाइल हुए, जो भी हुआ चल रहा था, लेकिन अगर आप उस टाइम आज़म भाई की लाइव के दौरान ये बात मान लेती कि हम लोग काउंटर स्ट्राइक जो है उसको वापस लेते हैं, इसका चैनल चलो बचा लेते हैं, वो भी एग्री हुआ बैठा था कि चलो मेरा चैनल बचा दे, मैं जो है पीछे 1-2 कदम हट जाता हूँ, मैं फिर नहीं छेड़ूंगा इनको। आपने कहा नहीं, आजा मेरे बाल माँ तेरा इंतज़ार है, तो आपने उसको सीधा सीधा इनकार कर दिया। अगर आप स्ट्राइक वापस लेती और फिर डीडी बैठ के दोबारा वीडियोस बनाता, तो फिर यही 4-5 लोग, हम लोग जो रिएक्शनिस्ट हैं या जितने भी लोग रिएक्शनिस्ट हैं, उनके पास जवाज होता डीडी को ट्रोल करने का कि डीडी तू बात से मुकर गया, तुमने तो कहना नहीं माना, देखो उन्होंने कहना मान लिया था, स्ट्राइक वापस ली, तेरा चैनल बचा लिया। तो फिर वो डीडी की उल्टा ट्रोलिंग हो जाती। आपने क्या किया, उसको कप फड़ा दिया कि ये ले तू ही जीत अब हम रोक नहीं सकते, आप लोगों ने बात ही ख़त्म कर दी कि भाई हम देख लेंगे। हमने कहा देख लें, फिर इसको झूठा कहने वाले नहीं बन सकेंगे, अभी उसके साथ हो रहा है गलत। तो आपने कहा नहीं, तो अब आप भुगते आप, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हमने दोनों को रोका था, आप नहीं रुकी थी, वो रुक गया था। लेकिन अब देख लें, फिर वो भी नहीं रुक रहा, वो कहता है फिर चलो ठीक है। खैर यहाँ पे जो है आप चुप हो ना हो, ये बोले ना बोले, अब हमारा कोई मसला नहीं, हम रोक ही नहीं सकते भाई। फिर कहती है कि देख लें वल्गर लैंग्वेज बोली जा रही है। आप दोनों ने ही बोली है, आपने भी बोली है, उसने भी बोली है। आप अगर छेड़ के फिर पीछे हट रही हैं, तो आपने तो खुद कंटेंट दिया है उसको। कहती है चलो कोई बात नहीं, देख रहे हैं हम, और बाकी जो है दुनिया में नहीं आखिरत में जो है इनको हिसाब होगा, और मैं आखिरत में भी बदला लूँगी, दुनिया में भी बदला लूँगी। सबर का पता है आपको? सबर का पता है?
और या फिर शायद आपको भी तालीम की थोड़ी सी कमी है। जब आप दुनिया में भी ले रही हैं बदला, तो फिर आखिरत में कैसे लेंगी? और सब्र का पता है, सब्र का फल कितना मीठा होता है। आहों का पता है आपको? आहों का आह क्या होती है? बद्दुआ तो वो होती है कि किसी ने दी, ऊपर गई बद्दुआ, फिर वापस मतलब इधर उधर जाएगी, दरवाजे बंद होंगे, फिर जिसने बद्दुआ दी है क्या पता वही खुद मुस्तहिक हो, उसी पे चली जाए। हो सकता है जिसको दी है वो मुस्तहिक हो तो उसी पे चली जाए। लेकिन जो आह होती है ना, आह, वो आह ये होती है कि इंसान खामोशी से रो लेता है, चुप हो जाता है, सब्र करता है, ज़बान से कुछ नहीं बोलता। मैंने यहाँ पे देखा है आके लोग इतनी लंबी लंबी भड़ास निकाल जाते हैं, इतना कुछ बोल जाते हैं, इतना कुछ बोल जाते हैं, फिर एंड पे कहते हैं देखिए जी मेरा सब्र लगेगा, मेरा सब्र लगेगा इसको, एने मैनू इंज कीता ते उंज कीता, मेरा सब्र लगेगा। भाई तू भी तो बोलिया ना, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਹਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੜਵਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਕੀ ਕੁਛ किया, वो भी बोल रहा है, वो भी घट नहीं बोल रहा। तो भाई जब हम अगले बंदे को चपेड़ का बदला चपेड़ मार लेते हैं ना, और चपेड़े मार लेते हैं ना, तो फिर सलाम है भाई आपकी सोच को कि मैं दुनिया में भी बदला ले रही हूँ, आखिरत में भी लूँगी। तो ऐसा नहीं होता, मसलिहत से चलने पड़ते हैं, तरीक़ों से चलने पड़ते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं। और उसके बाद जो है फिर कहती है देख लें जी मुझे तो सारे मेरे अपने छोड़ गए। आपको पता है मैं रिश्ते निभाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ रिश्ते मुखलिस नहीं रहते, मुझे रिश्ते छोड़ जाते हैं, मेरी सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ, मैं सबकी सपोर्ट में खड़ी होती हूँ, लेकिन ऐसे रिश्तेदार हैं मेरे, या ऐसे मेरे रिश्ते हैं जो आराम से मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मैं उनके पीछे लड़ती मरती रहती हूँ, लेकिन वो रिश्ते मुझे छोड़ के भाग जाते हैं। इतनी तकलीफ़ हुई मुझे, इतनी बहुत ज़्यादा। ये वकार के हवाले से लोगों को बता रही थी कि भाई मेरे रिश्ते मुझे छोड़ गए हैं, मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे। और की वो अपने तबले बजवान की करन, पब्लिक उनको छोड़ गई, व्यूज़ उनके ख़राब हो गए, वो कहीं जोगे नहीं रहे। पहले वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, बीच में फिर आपकी भी बीच में आ गई, फिर ऊपर से स्ट्राइकों का रोला, फिर वो सारा इल्ज़ाम पता नहीं अब वो है या नहीं है, लेकिन फिर भी नाम तो उनका आ रहा है, उनके तो तबले बज रहे हैं। अब वो आपकी सपोर्ट में आए या हेट में आए, उनको फिर भी हेट मिल रहा है, फिर भी लोग उनके अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, समझ ही ना। तो वो तो खुद किसी घड़े के ढक्कन नहीं रहे आपकी वजह से। तो कोशिश किया करें अपनी लड़ाई ना खुद लड़ा करें, बीच में किसी को इन्वॉल्व ना करें। बाद में भी बड़े मसले मसाइल होते हैं, लोग जाके फिर इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, बड़े इस तरह की हम लोगों ने चीज़ें देखी है। खैर यहाँ पे जो है अल्लाह बेहतर जाने, अब इन ये एवं कंटेंट है या सच्ची मुची इनके हो गया, फूट पड़ गई है या नहीं। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि बाकी मैं डरने वाली तो हूँ नहीं, मैंने भी जो है सही सबको जवाब दिया है, और मैं एक वीडियो देख के डर नहीं जाऊँगी। आई थिंक एक वीडियो देख के साजिद की बात कर रही है, बाकी मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, इन बातों का एंड तो ज़रूर होगा, या फिर हम ही एंड करेंगे। कहती बाकी मैं ठीक हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, इंजॉय करती हूँ। ठीक है, बहुत कमेंट आ रहे हैं जल्द ब्लॉग डाला करो यार, हमें भी सीरियल की तरह ना बड़ा इंतज़ार रहता है, ड्रामों की तरह कि अगले सीरियल में क्या होने वाला है। देखा ना, मैंने बोला था ना, लोग आप लोगों के साथ आपके व्लॉग के लिए नहीं जुड़े, आपके मिर्च मिसाले के साथ जुड़े हैं। जब तक दोगी बिकेगा, जब तक रोक दोगी रुक जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा आपके पास, समझ रही, कोई भी नहीं आएगा आपको पूछने के लिए भी। रियल पब्लिक बनाए, मज़े वाली पब्लिक बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, आप इसमें नाकाम हो चुके हैं। खैर कहती है मैं तो मज़े में हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, जब दिल करता है आती हूँ, जब दिल करता है नहीं आती। अगर चलो ठीक है समझो मैं पीछे हट भी गई हूँ, तो ये लोग जो इनकी फेवर ले रहे हैं वो देख लें, इस आदमी की ज़बान बंद नहीं हो रही। फिर वही कहूँगी हमारा अब कोई लेना देना नहीं है, हम कोई फेवर नहीं कर रहे, आपने उसके साथ गलत किया, हमने बात ख़त्म करने की कोशिश की। अगर आपके हाथ में है, आपके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, ये आपके बस में था उसकी ज़बान बंद करवाना, कि आप वहाँ पे मुज़ाकरात करती, बात करती, लेकिन आपने नहीं की। ठीक है,
हमारे पास भी जवाब नहीं है उसे चुप कराने का। तो भाई कोई फेवर नहीं है, हम अपने काम से काम रख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे पे मेरी बॉडी शॉमिंग की जाती है, ना मैं डरने वाली हूँ, ना मैं झुकने वाली हूँ, ना मैं पीछे हटने वाली हूँ। लगे रहो मुन्ना भाई, और की ऐसी की कह सकते हैं। मेरा जब जब दिल करेगा ब्लॉग डालूंगी, मैं जो है व्यूज़ के लिए या डॉलर के लिए नहीं कर रही हूँ। मेरा दिल किया तो मैं आ जाऊँगी, मेरा दिल किया नहीं आऊँगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया हुआ। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरी अपडेट मेरे चैनल से ही आप लोगों को मिल जाएगी। कि मैं बीमार शिमार रहती हूँ, कि मुझे कुछ हो भी जाता है तो आपको मेरी अपडेट मेरे चैनल से मिल जाएगी। आप लोग परेशान मत होइएगा। तो ये थी स्टोरी, ये थी कहानी। अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।